स्वामी विवेकानंद जी से एक बार एक विदेशी ने कहा कि तुम्हारे इस देश की स्त्रियां माटी हैं, हमारे देश की स्त्रियां तो चमकता हुआ गोल्ड है, सोना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो, सोने की बने गिलास और माटी की बने गिलास, तो माटी की गिलास को कुल्हड़ कहते हैं। एक बार माटी की गिलास में कोई लस्सी चाय कॉफी दूध पी ले तो माटी की गिलास को तोड़ना पड़ता है, वो दूसरी बार यूज में नहीं आती। जबकि सोने की गिलास को एक बार किसी ने यूज किया तो धुलकर दूसरा तीसरा चौथा करेगा। हमारे भारत की स्त्री माटी की गिलास की तरह है, एक बार किसी की पत्नी हो जाती है तो मर जाती है, दूसरे को स्वप्न में स्वीकार नहीं करती। और तुम्हारे देश की स्त्री गोल्ड है, आज इस पुरुष के साथ कल उसके साथ तीसरी बार उसके साथ। तुम्हारे देश की स्त्री हमारे देश की स्त्री के पांव की धूल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में पतिव्रताओं की चर्चा है। सती सावित्री अनुसुईया का चरित्र है। अन्य किसी देश धर्म की पुस्तक में पतिव्रता का मतलब क्या होता है कोई मुझे बता दे तो मैं जानूं। पतिव्रता सती सावित्री केवल भारत में होती हैं, आज भी हैं, आज भी तब थी ना साहब। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ है, 7 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। आज से लगभग 80 साल पुरानी बात है। ये मैया है, 7 साल की उम्र में विवाह हो गया। कितने साल की उम्र में? 7 साल की उम्र में। और 8 साल की उम्र में, जब वो 8 साल की लड़की थी तब उनके पति की मृत्यु हो गई। 8 साल की उम्र में विधवा, उसके बाद ना ससुराल ने ना मायके ने किसी ने सहारा नहीं दिया। अब वो माता, वो वृद्ध माँ अब गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। बताइए, सारी जिंदगी अपने पति के बाद परमेश्वर से संबंध रखा। बताओ ऐसी स्त्रियों को आप पतिव्रता कहोगे या नहीं? यही तो पतिव्रता नारियां हैं। अन्य देशों की स्त्रियां होती तो मर गया तो दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, क्या बात थी। लेकिन हमारे यहाँ सारी जवानी सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उनके चरित्र पर जरा सा दाग ना लगा। ये चरित्र दुनिया में तुम्हें कहीं मिल जाएगा? दिया लेके ढूंढोगे तो भारत जैसा चरित्र तुम्हें दुनिया में नजर ना आएगा। फिर भी कहते हो कि भारत गरीब है। अरे चरित्रवान लोग कभी गरीब नहीं होते। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो तुम भारत को ठीक ठीक देख नहीं पा रहे हो और पहचान नहीं पा रहे हो।